Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Fault in Ourselves by Arifa Noor. फॉल्ट इन अवर सेल्फ से यहाँ पर मुराद जो हमारी कंट्री के अंदर मौजूद फॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो चैलेंजेस हैं जिनको टैकल नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है उस हवाले से यहाँ पर ये लिखती हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। It had been long in the planning and existed even longer in the predictions of analysts. ठीक है, ये बहुत अरसे से प्लानिंग रही है, एग्जिस्ट करती रही है और प्रिडिक्शंस पेशन गोइयां भी एनालिस्ट की तरफ से होती आई हैं। द न्यूज़ फाइनली केम ऑन सैटरडे, और फाइनली न्यूज़ जो है वो आती आई जो सैटरडे वाले दिन। ठीक है, द जजमेंट अबाउट इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन एंड कन्विक्शन हैड barely been announced that the police reached Saman Park in Lahore and arrested him in the Toshakhana case. कि जजमेंट आ गई इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन की, और बेयरली अनाउंस की जाती रही और रीच जो पुलिस थी वो पहुंची जमान पार्क लाहौर में, अरेस्ट कर दिया उनको तोशाखाना केस के लिए। द पीटीआई चेयरमैन्स अरेस्ट एंड जर्नी टू इस्लामाबाद केप्ट टेलीविजन चैनल्स बिजी ऑल डे, और पूरा दिन जो टीवी चैनल्स थे, ये जो जर्नी थी इस्लामाबाद की अरेस्ट की, तो वो दिखाई गई। Now he is finally behind bars and there was not much of a reaction, not that it was expected. अब जो है ये वो फाइनली behind bars हैं और जो है कोई भी मजीद रिएक्शन मच नहीं है और expected भी नहीं था। Those who had been predicting this arrest are now confident his imprisonment won't be short because the cases are many. And apparently the adjudicators are also convinced of his guilt in more than one case. अब वो लोग जो पेशन गोई कर रहे थे इस अरेस्ट की, ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंट हैं उनकी इम्प्रिजनमेंट के हवाले से, क्योंकि इनकी सजा जो है वो छोटी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से इसके अलावा भी अपरेंट हैं केसेस। ठीक है, इसके अलावा एक से ज्यादा केसेस मौजूद हैं, तो यहाँ पर छोटी सजा जो है वो दिखाई नहीं दे रही। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ द पीडीएम हैज विलिंगली हैमर्ड many nails in the coffin of the ramshackle democratic system, और साथ ही साथ जो पीडीएम है वो भी तैयार है कि जो है मजीद कीलें जो है वो कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर ठोके, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। The last of those was the quick acceptance of the new census in a hurriedly called meeting of the Council of Common Interest, और उसमें से लास्ट जो थी वो क्विक एक्सेप्टेंस थी न्यू जो मर्दमशुमारी है उसकी, बहुत तेजी के साथ जिसको जो है वो बुलाई गई मीटिंग जो थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। नाउ वी आर टोल्ड दैट द इलेक्शंस विल हैव टू वेट टिल न्यू डिलिमिटेशंस टेक प्लेस। अब जो है वो ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो तब तक वेट होंगे, क्या न्यू डिलिमिटेशंस जो होंगी वो टेक प्लेस हैं होंगी, बट अदर देन अ डिले नथिंग इज क्लियर, लेकिन मजीद उसमें डिले होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। With earlier precedents set by the poll delay in KP and Punjab, there is no guarantee the elections will be held even after new delimitations are carried out. अब जो earlier precedents हैं उसके सेट देखें, उसके वाले से देखें जो पोल डिले हुआ था केपी और पंजाब में, तो अब ये भी गारंटी अभी भी नहीं है कि जो इलेक्शंस हैं वो नेक्स्ट आने वाले न्यू डिलिमिटेशन के बाद भी क्या होंगे या नहीं होंगे। chances are elections will take place when some of the critical variables change। ठीक है, जो chances है ना elections के कि कब होंगे वो, तो उसमें critical variable change देखने को मिल रहा है। be it the economy, the establishment's mood, the voters choice weakening of the PDM alliance or external pressure। ठीक है, इसमें economy भी शामिल है, establishment का mood शामिल है, voters उनकी choice जो weakening system देखने को मिल रहा है PDM alliance का वो, और external pressure। The Constitution and its mandatory period for elections are about as relevant as they were when General Musharraf was ruling। तो ये जो Constitution देखने को मिल रहा है, आइन, और उसका जो मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी पीरियड है इलेक्शन के लिए, ठीक है, वो ऐसे ही रेलिवेंट है जैसे कि जनरल मुशर्रफ जब रूल करते थे उस वक्त था। बट खान्स इमीजिएट फेट एंड द इलेक्शन डेट असाइड, अगर खान की इमीजिएट फेट को देखें, फौरी जो किस्मत थी उसको, और इलेक्शन डेट को उसको साइड पर करें, व्हाट डज ऑल दिस शो, तो ये चीजें किस चीज को शो कर रही हैं तमाम। Here are three random points, यहाँ पर तीन रैंडम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्टेबिलिटी गैलोर। ठीक है, जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, अर्लियर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान स्वंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स फॉर द डिकेड एट लीस्ट। ठीक है, एक डिकेड के लिए दो एक्सट्रीम्स के दरमियान पाकिस्तान है। मार्शल लॉ वाज फॉलोड बाय डेमोक्रेटिक इंटरग्रम्स। ठीक है, मार्शल लॉ जो था वो फॉलो कर रहा था डेमोक्रेटिक इंटरग्रम्स को। while many feel a formal declaration by someone is still not impossible, और जो फॉर्मल डिक्लेरेशन था,
ठीक है, जो बहुत सारे लोगों की फील था, ठीक है, किसी एक की तरफ से, वो भी स्टिल इम्पॉसिबल ही है। इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, ये भी जरूरी है याद रखना, व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज एक्टिंग टू व्हाट हैपेंड इन 2017 टू 18 के। अब जो कुछ हो रहा है ना, ये वही उसी से ताल्लुक रखता है जो कि हुआ था, पहले हैपन हो चुका 2017 से 18 में। A popular leader disqualified and his party held back from a free and fair win। एक पॉपुलर लीडर डिस्क्वालिफाइड हो गया था, ठीक है, और जो पार्टी है वो हेल्ड बैक हो गई फ्री एंड फेयर विन से। However, ताहम मच ऑफ दैट वाज ओवरटर्न्ड इन 2022। इनमें से मच ऑफ दैट जो है वो ओवरटर्न्ड हुआ कहाँ, 2022 में। एंड द सेम पार्टी वाज ब्रॉट बैक टू पावर इन प्लेस ऑफ द पीटीआई, और वही सेम पार्टी दोबारा से वापस आ जाती है किसकी जगह पर, पीटीआई की। दिस इज व्हाई even those in PTI and beyond discuss a possibility of the party returning to favor within years। this is why मतलब हम कह सकते हैं कि इसलिए PTI beyond discuss है possibility इसकी, अगर हम रिटर्निंग देखें इन सालों के अंदर तो। The PDM has hammered many nails in the coffin of the ramshackle democratic system। PDM जो है वो मजीद जो आपको पता ही है, नेल्स जो है वो कॉफिन के अंदर घोंप रही है डेमोक्रेटिक जो रैमशैकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें आप देख सकते हैं हथकड़ियों वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसको हथकड़ी लगी हुई है। Is this a return to the 1990s? क्या ये 1990 की दहाई का रिटर्न है? When governments were sacked and parties dropped and picked up again with a year within a year or two। जबकि पार्टीज को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, पिकड अप किया गया दोबारा से ईयर या एक दो सालों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ रही हैं राइटर। इफ सो कपल दिस विद द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड इट रिवील्स अ डिस्टेबलाइजिंग ऑफ द सिस्टम। तो क्या ये जो कपल है, मतलब ये कपल ऑफ द ईयर कह लें हम इसको, तो स्टेट की जो इकोनॉमी है या ये चीज जो है, ये डिस्टेबलाइजेशन जो सिस्टम की नजर आ रही है, इस चीज को रिवील कर रही है। For if the chances of any civil military alliance or setup staying in power for 5 years at a stretch or not high। क्या ये भी कोई भी जो सिविल मिलिट्री अलायंसेस होंगे, क्या वो स्टे करेंगे पावर में 5 साल के लिए या उससे मजीद कहीं स्ट्रेच करके लेके जाएंगे? Then the stability needed for the economy is going to be in short supply। तो तब स्टेबिलिटी की जरूरत है, ठीक है, फिर नीडेड है, जरूरत है उसकी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, शॉर्ट सप्लाई में। पार्टीज एड्रिफ्ट, ठीक है, अब सेकंड नंबर पर पार्टीज एड्रिफ्ट बता रही हैं। अलोंग विद दिस शॉर्टर पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके साथ साथ देखें अगर शॉर्टर पीरियड जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम का शॉर्टर पीरियड है, देयर इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ द -1 फार्मूला। इसमें नए ट्रेंड नए वेरिएंट के साथ है, -1 फार्मूला के साथ। नवाज शरीफ वाज डिस्क्वालिफाइड इन 2017 बट द 2018 election saw his party take part in the election and in 2022 return to power without the main man। ठीक है, 2017 में नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड होते हैं, 18 में देखने को मिलते हैं इलेक्शन पार्टी के उनके, ठीक है, उसके बाद 2022 में रिटर्न होता है इसी पार्टी का दोबारा से विदाउट मेन मैन, ठीक है, मेन मैन के बगैर ही। who continues to sit outside parliament, जो कि मुसलसल आउटसाइड पार्लियामेंट बैठा है, एंड द कंट्री विद हिज डिस्क्वालिफिकेशन इंटैक्ट, और जो कंट्री है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ है। इफ सम अकाउंट्स आर टू बी बिलीव्ड द पीटीआई विल आल्सो सफर द सेम फेट। अगर हम इस अकाउंट्स को ही देखें तो पीटीआई भी सेम फेट से सफर करेगी। The party under Shah Mahmood Qureshi and the core committee might be allowed to take part in the election while Khan remains behind bars and disqualified। अब अगर शाह महमूद कुरैशी के अंदर पार्टी देखें और कमेटी देखें, कोर कमेटी, तो इलेक्शन तो फिर भी उसमें भी वो पार्ट ले सकते हैं, इमरान खान जबकि बिहाइंड द बार्स हैं और डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं। But while most see this as a you can't win against the establishment, लेकिन अगर कोई इंसान ये देखे कि तुम नहीं जीत सकते against the establishment, this forced estrangement simply adds to the instability question। ठीक है, तो ये मजीद जो है वो estrangement जो है वो simply add करेगी जो आप देख सकते हैं इंस्टेबिलिटी को, गैर इस्तेहकाम क्वेश्चन को। कंसिडर द पीएमएलएन केस, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, तस्वीर कर सकते हैं पीएमएलएन के केस को। द पार्टी वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 2022। पार्टी एबल थी 2022 में गवर्नमेंट बनाने की, एंड सम एट्रीब्यूट दिस टू द एग्जाइल ऑफ द मेन मैन एंड टू शहबाज शरीफ द अपीजर टेक सेंटर स्टेज। ठीक है, तो एग्जाइल हुआ मेन मैन का, शहबाज शरीफ ने जो है वो सेंटर स्टेज ले ली। But this absence became a major factor in the party's inability to manage the economic crisis। लेकिन ये जो absence थी ना, वो major factor बन गई पार्टी की inability का कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करे। मैनी पार्टी लीडर्स फेल्ट द डिस्टेंस डिडंट हेल्प शरीफ सीनियर फुली ग्रास्प द स्केल ऑफ द क्राइसिस। बहुत से पार्टी लीडर्स ने ये महसूस किया कि डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हेल्प नहीं, जिसने कि शरीफ के सीनियर जो फुली ग्रास्प में था, ठीक है, स्केल ऑफ क्राइसिस को अगर हम देखें मजीद।
चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स वाज आल्सो ड्रिवन बाय दिस डिस्टेंस, और चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर भी देखे गए थे ठीक है डिस्टेंस की वजह से। फ्यू वुड डिसएग्री हाउ दिस चेंज एंड हैड सिंपली एडेड टू द डिले इन द आईएमएफ प्रोग्राम। कुछ डिसएग्री भी हैं कि किस तरह से चेंज आया, ठीक है मजीद अगर सिंपली ऐड करें डिले देखने को मिला आईएमएफ प्रोग्राम में। द प्रेशर ऑन द रूपी एंड मोर, और उसके बाद रुपए की कदर में या उस पर जो प्रेशर पड़ा, और मजीद और भी चीजें इसमें शामिल हैं। Now, with the expectation of the fresh election, there is another tussle brewing within the party on the need for Nawaz Sharif to lead the election campaign versus the younger one. ठीक है, अब यही है कि एक्सपेक्टेशन मजीद जो है वो फ्रेश इलेक्शन की है। एक अलग सी टसल जो है वो चलती हुई नजर आ रही है कि जरूरत है नवाज शरीफ की तरफ से जो लीड कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन को, जो वर्सेस होगा उनके यंगर वन पे के साथ, ठीक है। यानी कि एक तरफ बड़े भाई और एक तरफ छोटे भाई होंगे। हु इज एक्सेप्टेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्सेप्टेबल है जो एस्टैब्लिश किया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए। द फ्रिक्शन विल अपसेट द इक्वेशन, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो इक्वेशन को जो है वो अपसेट करेगी बिटवीन खादिम आला एंड पिंडी, ठीक है, जो पिंडी और खादिम आला के दरमियान फॉर द फ्यूचर सेटअप, जो कि फ्यूचर सेटअप है उसमें। बिकमिंग अनदर रीजन फॉर डिलेइंग द इलेक्टोरल एक्सरसाइज, और ये रीजन बनेगा मजीद जो है इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो होगी, डिले होगा ना इलेक्शन का, उसकी बात हो रही है। This will continue to cause hiccups and more even if such a government is formed। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो हम देखने को मिलेगा कि ये मजीद हिकअप्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसका वाइस भी बनेंगे। द पॉइंट हियर इज दैट द पीटीआई विल फेस अ सिमिलर रोलर कोस्टर राइड विद खान्स डिस्क्वालिफिकेशन। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पीटीआई भी सेम तरह का जो रोलर कोस्टर है ना, जो राइड है, वो ही खान की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जो है वो फेस करेगी। The party may become more malleable and even acceptable, especially as its support base is not weakening। ठीक है, पार्टी जो है malleable है, even acceptable भी है, especially अगर support base उसकी देखें तो वो weakening नहीं है। But the disqualification of the leader will simply mean he will be more inclined to push for reckless decision making। लेकिन इस तरह के उसकी disqualification को देखते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि लीडर को मजीद धकेला जाएगा, ठीक है, reckless decision making की तरफ, as we have seen in the case of PMLN, जैसा कि हमने PMLN के केस में देखते रहे हैं। ठीक है जी, पैरालाइज्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव। अब थर्ड नंबर पे आपको बता रहे हैं पैरालाइज्ड और अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, बिल्कुल जमूद जिस पे तारी हुआ है पैरालाइज्ड है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम नाउ अपीयर्स इनकैपेसिटेटेड। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अब अपीयर हो रहा है जिसमें कैपेसिटी ही नहीं है, विदाउट डेल्विंग इनटू द रीजन, किस कोई रीजन के बगैर ही वो मौजूद है। पार्लियामेंट नो लॉन्गर फंक्शन एज अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। वो पार्लियामेंट मजीद जो है वो फंक्शन अपने प्ले नहीं करी कि चेक लगाए गवर्नमेंट पर, और फंक्शन एज अ रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकिंग एंटरप्राइज, या फिर एक लॉ मेकर एंटरप्राइज की तरह रिस्पॉन्सिबल जिसकी जिम्मेदार होनी चाहिए वो उस तरह के फंक्शन निभा रही है। लेजिस्लेशन इज नाउ बुलडोज्ड थ्रू एट द behest of the पार्टी लीडरशिप के behest होते हुए ये बुलडोज हो चुकी। एंड देयर इज अ लिटिल पुश बैक, और यहाँ पर मजीद छोटा सा एक जो है वो पुश बैक है। And the party leadership is making these decisions because of reason other than that would be of benefit to the people or the voters। ठीक है, अब इसमें जितने भी decisions देखने को मिल रहे हैं, reasons हैं उसके पीछे अदर वाले, ठीक है, मुख्तलिफ दूसरे reasons हम देख सकते हैं जिनमें जो है वो हो सकते हैं most probably benefit होगा people या voter को। This was true of the PTI era as much as it is now। ठीक है, वो true था PTI era के लिए जिस तरह से अब है। From the extension law to the recent sprint of law making, it seems as if little has changed। ठीक है, लेकिन हमें इस लॉ मेकिंग में ये देखने को मिल रहा है कि लिटिल ही, बहुत थोड़ा ही इसमें तब्दीली आई है। while public interest laws are also passed, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लॉज जो हैं वो भी पास हुए हैं। they remain unimplementable in a weak system। लेकिन पास तो हो गए हैं लेकिन जो है वो अनइम्प्लीमेंटेबल रहे हैं वीक सिस्टम के अंडर रहते हुए। ठीक है, कंबाइन दिस विद सक्सेसिव एग्जेक्टिव्स हैबिट ऑफ इग्नोरिंग द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो अगर हम इन चीजों को देखें, एग्जेक्टिव को भी कंबाइन करें सक्सेसिव, तो इग्नोरिंग लेजिस्लेशन की हैबिट डेवलप रही है यहाँ पर। एंड द रिजल्ट इज ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द इलेक्टोरेट विद दिस फोरम। और बढ़ती हुई डिसइल्यूजनमेंट भी है जो इस फोरम में हम देख सकते हैं इलेक्टोरेट के हवाले से। दैट द पीटीआई वाज एंड कंटिन्यू टू बी अ पॉपुलर चॉइस, जिसमें पीटीआई थी और मजीद चल रही है पॉपुलर चॉइस के तौर पर, डिस्पाइट हैविंग वॉकड आउट ऑफ द नेशनल असेंबली एंड डिसॉल्व टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इज अ प्रूफ ऑफ दिस। और इस चीज का ये प्रूफ है, नेशनल असेंबली की को देख सकते हैं, ठीक है, वॉकड आउट हो गई और डिसॉल्व जो दो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हुए वो इस चीज का प्रूफ दे रहे हैं। दिस डज नॉट बोर्ड वेल फॉर द पार्लियामेंट्री एडिफाइस नॉर डज इट प्रोवाइड एनी इंडिकेशन ऑफ चेंज। ठीक है, अब ये किसी किस्म की पार्लियामेंट्री एडिफाइस को नहीं दिखा रही, ना ही इसमें कोई इंडिकेशन मिल रही है चेंज की, तब्दीली की। वेयर द लेजिस्लेशन कैन एजर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द एग्जेक्टिव, जहां पर
लेजिस्लेचर जो है वो एजर्ट करे अपने आप को अगेंस्ट एग्जेक्टिव, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नजदीकी फ्यूचर में। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।